अब पाकिस्तानी हो जाओ, फैक्ट चेक करो, क्या ये एआई इमेज है जो इंडिया वालों ने डाली है? क्या ये हिंदुओं की साजिश है? क्या इसमें यहूदियों की भी साजिश है? जाओ, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। पाकिस्तानियों, ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। आप इसको S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से। आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पे बम मारे ना, तुम आसपास मत रहना करें। इंडियन आर्मी बहुत मारती है, दिन रात कुटैया हो रही है हमारी, ठीक है। अब पहले बड़ा भाई भागा, अब छोटा भाई भागा है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের সব মিথ্যা প্রোপাগান্ডা সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। এইসব বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से झूठ पे झूठ का पर्दाफाश। आज हम आपसे बात करेंगे पूरी प्रूफ देकर, एक एक चीज का आपको सबूत दिया जाएगा और पाकिस्तान की झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। ये जो फोटोग्राफ है, ये प्रधानमंत्री जी हैं, यहां पे एक फाइटर जेट है और यहां पे लिखा है व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। इनका यह कहना है कि हम ही कारण हैं, यानी कि यहां के जो पायलट्स हैं वो कहते हैं कि दुश्मन के फाइटर पायलट रात को गहरी नींद नहीं सो पाते और यही कारण है उनका। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या कारण है। पाकिस्तान ने झूठ बोला, पाकिस्तान लाइड। अब आप मुझे यह बोलेंगे कि मेजर साहब इसमें नई बात कौन सी बता रहे हो, आपको यह कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने झूठ बोला? नहीं दोस्तों, बात यह है कि यह कंटेंट मेरा कई पाकिस्तानी भी देखते हैं और उनको जानना जरूरी है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से झूठ बोला। और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। अब यह देखिए सबूत। ये जियो न्यूज जो है ये पाकिस्तानी अखबार है और ये पूरा हमने स्क्रीन ग्रैब ले रखा है भाई। और आप पाकिस्तानी, मैं आपको इंकरेज करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप जाके चेक करिए कि ये एक्चुअली जियो न्यूज का है कि नहीं, कि मेजर ने चुपचाप से एआई का इस्तेमाल करके हिंदुओं के साथ मिलकर कोई साजिश कर दी। ये भी हो सकता है, क्योंकि हिंदू तो साजिश ही है। तो आप पाकिस्तानी जाइए और आप चेक करिए सबसे पहले कि ये जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि आपका है तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप चेक करिए। यहां पे कह रहा है वॉच, आप देखिए। जियो न्यूज कह रहा है कि आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियाज S-400 सिस्टम इन आदमपुर। S-400 सिस्टम हमने खत्म कर दिया है आदमपुर में। और ये दिखा रहा है, ये वीडियो भी दिखा रहा है। यहां पे JF-17 थंडर गया और थंडर करते करते इसने इतना थंडर करा कि ये पहुंचा और वहां पे थंडर गिराया और S-400 भारत का नस्ते नाबूद कर दिया। ये स्टोरी सुना रहा है। यह है नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, मई 13, आज से कुछ घंटा पहले। यह भी आप जाके चेक कर सकते हैं पाकिस्तानियों, ठीक है, यह भी जाके चेक करिए। अर्लियर दिस मॉर्निंग आई वेंट टू एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर। जिस एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर को आपने बर्बाद कर दिया था, जहां पे आपने बिल्डिंगें में आग लगा दी थी बम मार मार के, जहां का S-400 आपने बर्बाद कर दिया था, जहां का रेडार स्टेशन आपने बिल्कुल खत्म कर दिया था, नस्ते नाबूद कर दिया था, उधर प्रधानमंत्री मोदी गए, ठीक है। इट वॉज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विद दोज हु एपिटमाइज करेज, डिटर्मिनेशन, fearlessness. India is eternally grateful to our armed forces for everything they do for our nation. ये फोटोग्राफ्स है दोस्तों, ये फोटोग्राफ्स है, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि आप छोटा सा वीडियो देखें और फिर मैं उस वीडियो का स्क्रीन ग्रैब भी आपको दिखाऊंगा और आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो एडिटर साहब, वीडियो शुरू हो जाए। दोस्तों, आपने वीडियो देखा किस तरीके से मोदी जी जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, कंधे पे हाथ रख रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। ये है एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर, जिसको पाकिस्तानियों ने बर्बाद कर दिया था। वहां पे प्रधानमंत्री खुद गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी वहां पे इंस्टाग्रामर के रील बनाने वाले ने फोन दिखाया, नहीं, भारत के प्रधानमंत्री गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करा है, अपनी फोटो ट्वीट करी और पूरा का पूरा वीडियो। आप जाइए पाकिस्तानियों, नरेंद्र मोदी जी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पे आप खुद देख सकते हैं।
मुझे कोई प्रूफ, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री के चैनल पे आप देख लीजिए। ठीक है, आपकी पाकिस्तानी फौज ने जो झूठ बोला है उसका पर्दाफाश। अब दोस्तों ये है हमने वाया नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल, ये नरेंद्र मोदी जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां से हमने स्क्रीन ग्रैब लिया है। ये मोदी जी खड़े हैं, देखिए गाड़ी में वेव कर रहे हैं और यहां पे लोग उनको हाथ हिला के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए साहब, ये है एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर। और पाकिस्तानियों, ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। आप इसको S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से, ये AI से बनाया है मेजर गौरव आर्या ने अपने कंप्यूटर में बैठ के। ठीक है, समझ गए? जाइए वीडियो देखिए, ट्विटर हैंडल देखिए प्रधानमंत्री जी का, यूट्यूब चैनल देखिए, आपको सब पता लग जाएगा कि आपकी फौज ने कितना झूठ बोला है। एक बात बताइए, S-400 जो है, आई वॉन्ट टू आस्क पाकिस्तानी, S-400 जो है वो कोई छोटा सा कोई मोबाइल फोन है कि टूट गया दूसरा बाजार से ले आए हैं? ये पूरा कैमरा देखिए, पूरा, और YouTube चैनल देखिए, उसमें कैमरा हर जगह घुमा है। आप बताइए कहां पे पाकिस्तान ने आदमपुर पे। अब प्रधानमंत्री, आप लोगों ने जो इतना झूठ का पुलंदा इकट्ठा करा है कि 15-20 बेसेस हमने बर्बाद कर दिया। अब एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ आपके झूठ को झूठ साबित करने के लिए 15-20 एयर बेसेस में तो जाएंगे नहीं। ठीक है ना, कि उनका यही काम है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा में पूरे भारत का काम रोक दूं। भैया आदमपुर एयरबेस है, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, यहां पे फाइटर जेट्स खड़े हैं, और ये सब आपका S-400 है। तो अपने जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला हमें। और दोस्तों पहले तो पाकिस्तान कह रहा था कि हमें कुछ नहीं हुआ, भारत ने सिर्फ मासूम लोगों को मार दिया और हमें कुछ नहीं हुआ, और भारत की इतनी हिम्मत, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज की तारीख में फिर जियो न्यूज ये कहता है, इंडियन एग्रेशन मार्टर्स 40 सिविलियंस, 11 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल, ISPR। Military's media wing says 121 civilians and 78 army personnel injured in Indian strikes. ये 13 मई का है, यानी कि आज का। इसको भी पाकिस्तानियों में चाहता हूं कि तुम जाके जियो न्यूज पे देखो, कहीं तुम बोलोगे फिर हिंदुओं ने AI में बना दिया। इसको जाके खुद देख लेना। यहां पे हमारा यह कहना है कि पाकिस्तान आर्मी ने 35 से लेकर 40 लोग एट LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पे खोए हैं, और वहां पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी ने वहां पे कराची में जो ब्लॉकेड कर रखा था। लेकिन जब लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहेंगे तो पाक आर्मी लॉस्ट 35 to 40 men at LOC, खासतौर से LOC की बात कर रहा हूं मैं, देखिएगा आप, इट्स एयरफोर्स, अ फ्यू एयरक्राफ्ट, आर्म्ड फोर्सेस। तुम्हारे एयरक्राफ्ट भी जो तुम कह रहे थे ना, 5 रफेल, ये है तुम्हारे 5 रफेल की कहानी। और जो पाकिस्तान आर्मी से गए हैं ऊपर 72 उरों के पास, उनका नाम है नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्ला, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार, पाकिस्तान एयरफोर्स, स्क्वाड्रन लीडर, ओहो स्क्वाड्रन लीडर भी चला गया इसमें, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर। इनका हो गया गुड नाइट। ठीक है, ये देखिए ना, ये खुद तो लड़ते नहीं पाकिस्तानी हो, ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, उनको भी ठोका, तुम्हें भी ठोका। आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा पे बम मारे ना, तुम आसपास मत रहना। देखो साफ से, तुम्हें पता है जंग होने वाली है, तुम गायब हो जाओ वहां पे, वरना तुम फालतू में तुम्हारे ऊपर हमारी एयरफोर्स अपना हाथ साफ कर देगी। मैं तुम्हें पहले वार्निंग दे रहा हूं, कल ये मत बोलना कि मेजर साहब हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तान से और आपने हमें बताया नहीं। मेजर ने बताया था, नोट कर लो, सेव कर लो। अभी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि साहब क्या हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट करा, न्यूक्लियर साइट को हिट करा। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसका आंसर है कि मुझे नहीं लगता कि हमने उनका कोई न्यूक्लियर बेस या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे मिसाइल मारी है। कारण यह भी है कि हमारे कौन से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है हमें पता है, पाकिस्तान के कौन से हैं पाकिस्तान को पता है। ये साइन करके लिस्ट ये दोनों देश एक्सचेंज करते हैं और एक ट्रीटी है आपस में, एक समझौता है, एक बातचीत है, करार है कि साहब आप हमारे न्यूक्लियर बेस पे नहीं हमला करेंगे, हम आपके न्यूक्लियर बेस पे नहीं हमला करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी, ठीक है। तो किसी को कहना कि इंडियन एयरफोर्स ने इसके ये किराना हिल्स पे ठोक दिया, मुझे नहीं लगता। ये मेरी फ्रैंक अंडरस्टैंडिंग है और फौज भी मना कर रही है। और फौज ने कहा वी हैव नॉट हिट किराना हिल्स,
whatever is there, Director General of Air Operations, Air Marshal A.K. Bharti said. He was asked about social media rumors that India hit a site called Kirana Hills that reportedly has nuclear storage facility during its counter offensive. मैं भी यही कह रहा हूं दोस्तों कि मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया में कुछ भी हो, राइट 100% नहीं कह सकता मैं कि नहीं मारा ही होगा 100%, राइट ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंटल, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने मिसाइल फायर करी, राइट और कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ ऐसा हो गया, लेकिन 99% I can tell you, 99% I can tell you that we have not hit किराना न्यूक्लियर साइट, इतना मुझे पता है। बाकी 1% कल कोई और बोले कि नहीं साहब करा था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो मैं इस पर ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा। दोस्तों यहां पे हमने लिखा है ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। हुआ यह है कि ऑस्ट्रियन कॉम्बैट एविएशन एनालिस्ट एंड ऑथर टॉम कूपर said in this case a clear cut victory for India, no surprise Islamabad sounded for a ceasefire। इसका बाद में भी जाके मैं प्रूफ दूंगा कि भागे थे अपने चचा चीनी मिनी चाऊ चाऊ के पास, बचा लो। उसकी स्टोरी भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा इसी प्रेजेंटेशन में। लेकिन दोस्तों यह बात है कि आफ्टर दिस सीरीज ऑफ ब्लोज द राइटिंग वाज clear, writing was on the wall, pending the IF exhausting its stocks of BrahMos and scalp CGs, Pakistan had nothing left to counter these। ये टॉम कूपर एक ये बंदा बड़ा जाना माना नाम है, he writes about all this, और इसकी रिपोर्ट है कि ऐसा कर दिया था। हैमर ब्लोज पड़े पाकिस्तान में, जैसे कि हथौड़ा मारते किसी चीज के ऊपर, वैसे इनकी कुटाई हुई थी। नो सरप्राइज इस्लामाबाद साउंडेड फॉर सीज फायर, इस्लामाबाद ने बोला। आज की तारीख में शहबाज शरीफ झूठ बोले, शहबाज शरीफ कुछ भी बोल सकता है, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का झंडा लेके गाड़ी में घूम सकता है, वो उसका अधिकार है, उसका हक है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कौम से झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने और चीजों के झूठ बोला था। देखिए आज की तारीख में पाकिस्तानी जो कहते हैं कि नहीं शहबाज शरीफ, क्योंकि आप जो सुनना चाहते हैं आप लोग वो सुनते हैं, ये पाकिस्तानियों में बहुत कमजोरी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। जो आप सुनना चाहते हो आप वही सुनते हो, जो आप नहीं सुनना चाहते हो वो आप इग्नोर कर देते हो, राइट। आप ये कहते हो कि ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, आप ही लोग कहते हो, मेरे वर्ड्स नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता था फॉर्म 47 क्या होता है, फिर मैंने पढ़ा तब मुझे पता लगा। आप पाकिस्तानी कहते हो कि ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, ये आदमी झूठा है, ये मक्कार है, इसको फौज लेकर आई है, ठीक है। तो जो आदमी झूठा है, मक्कार है, जिसको फौज लेके आई है, ओ भाई वो तो फौज की बात करेगा। और अगर वो झूठा मक्कार है और आप खुद कहते हैं झूठा मक्कार है, फिर आप इसकी बात पे विश्वास कैसे कर रहे हो? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। आप यकीन कैसे कर सकते हो इसकी बात पे? आप खुद कह रहे हो कि ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, ये झूठा है, गलत आदमी है, फॉर्म 47 का है ये, फिर आप उसकी बात पे कैसे यकीन? वो कह रहा है जी हमने ये कर दिया, 5 राफेल मार दिए, फलाने ढिमका इतने गिरा दिए, एक प्रूफ नहीं दिया, एक सिंगल प्रूफ नहीं दिया DGISPR ने। एक बात बताता, एक फोटो। और आपको एक बात पता है, मैं बता दूं आपको पाकिस्तानियों, जो प्रूफ प्रेजेंट करी कि हमारी नेवी तैयार है, वो पुरानी एक्सरसाइज की, 4-5 साल पुरानी एक्सरसाइज की फोटो डाल रहे हैं। खुद ही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा आदमी है, ये तो पुरानी फोटो है, ये देखो यहां की है। सेम फोटो उसने चेप दी, बोला कि देखो हमारी नेवी खड़ी है, तुम्हारी थी नहीं, 4 साल पुरानी फोटोग्राफ है। फिर बोला कि देखो हम आपको वीडियो दिखाएंगे, और सारे न्यूज चैनल चला रहे हैं वीडियो। क्या वीडियो है वो? कि हमने भारत के राफेल को मार दिया। दूसरा पाकिस्तानी कहता है बेवकूफ के बच्चे, देख ये तो वीडियो गेम से तूने चोरी करा है, वीडियो गेम की फोटो डाल दी, प्रूफ दिखा रहे हैं भाई साहब पाकिस्तानी। देखो फॉग ऑफ वॉर में कंफ्यूजन होता है, गलत खबरें छप जाती हैं, चाहे आप प्रोपेगेंडा करना चाहो ना करना चाहो, गलत चीज किसी के मुंह से निकल सकती है। मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि देखो आम सिविलियन कोई बोले, आम मीडिया वाला कोई बोले, तो वो एक बात है कि जी इसके मुंह से निकल गई गलत बात, या इसने जानबूझ के गलत बात कर दी, वो मैं समझता हूं, वो गलत वो भी है, मैं वो नहीं कह रहा कि वो सही है, गलत वो भी है। लेकिन जब कोई फौज का जर्नल जो कि इतना सीनियर अफसर है वो झूठ बोले कौम के सामने, क्योंकि एक बात बताइए, जो DGISPR है वो 3 स्टार जनरल है, आपको लगता है कि वो फोटोग्राफ दिखाने से पहले या ये सारी चीजें दिखाने से पहले आवाम के सामने उसको नहीं पता था कि ये फेक फोटोग्राफ दिखा रहा है? उसको नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा है आपसे? एक होता है कि मुंह से गलती से निकल गया, झूठ बोला, लेकिन एहसास नहीं था कि झूठ बोल रहे हैं, सुनी बात थी, सुनी बात बोल दी, गलती हो गई। एक तो वो चीज है, एक वो है कि हां मैं जानता हूं ये बात झूठ है, मैं जानता हूं कि मैं 3 स्टार जनरल हूं भाई पाकिस्तानी फौज का, ये जानबूझ के मैं पाकिस्तानी फौज को चूरन खिला रहा हूं, एक वो बात है, ठीक है। इसमें भी नियत देखी जाएगी कि किस इंसान की नियत कैसी थी, उसकी नियत में खोट है आपके DGISPR की। ये देखो साहब, ये कहता है कि विच एटलीस्ट 2 of PAF's HQ9s knocked out 2 days earlier and the PAF's
PF suppressed enough to stop shooting PL-15s into the Indian airspace in a matter of 3 hours. The IAF Su-30, Mark 1, Mirage 2000 and Rafale crews found enough opportunities to deliver a few really heavy blows. इसकी प्रॉपर रिपोर्ट है. ये जो बंदा है, ठीक है ना, इसका नाम टॉम कूपर है. आप जाके चेक कर लो इंटरनेट पे. और ये मैं किससे बोल रहा हूं? ये मैं पाकिस्तानी से बोल रहा हूं. ये जो लिखा है आप जाके खुद चेक कर लो, वरना फिर बोलोगे हिंदुओं ने साजिश कर दी. आप खुद जाके चेक करो. ये साफ बोल रहा है आपकी फौज आपसे झूठ बोल रही है भाई. ये शाहिद अफरीदी, वाइफ अफरीदी जैसे कंबल निकालते हैं ना सर्दियों में, जैसी सर्दियां आती हैं तो कंबल निकालते हैं फिर झाड़ के, वैसी आपकी फौज भी शाहिद अफरीदी को फोल्ड करके अंदर डाल देती है और जैसी मुसीबत आती है उसको झाड़ झूड़ के निकालती है, धूप देती है और सबके सामने कंबल लो, सर्दियां आ रही हैं तो सब ओढ़ के बैठ जाते हैं आराम से. दैट इज शाहिद अफरीदी फॉर यू. अभी देखिए साहब, पाकिस्तान का एक और झूठ यहां पे एक्सपोज हुआ. PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, रबिशेस पाकिस्तान क्लेम्स अबाउट LAT लीडर हाफिज अब्दुल रऊफ, अ ग्लोबली सैंक्शनड टेररिस्ट. अच्छा, ये देखो पूरे पाकिस्तानी फौजी हैं, इसमें जर्नैल कर्नैल दुनिया भर के पता नहीं कौन कौन है. ये है वो टेररिस्ट, ठीक है. अच्छा, इसके लिए प्रूफ क्यों चाहिए? शक्ल देखो, इसकी शक्ल से टेररिस्ट लग रहा है. ये लुक्स लाइक अ ब्लडी टेररिस्ट. शक्ल देखो, ये भी टेररिस्ट है दूसरा वाला. पर हम बात इसकी कर रहे हैं. सो इसका मैं ये सर्कल मिटा देता हूं. हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना. ये है हाफिज अब्दुल रऊफ, दिस मैन. ये हाफिज अब्दुल रऊफ है, ठीक है ना. ये DGISPR ने इसके बारे में क्या बोला, जरा मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं. वीडियो देखिए, छोटा सा, फ्यू सेकंड्स का. He is this man. His name is Hafiz Abdul Rauf, who is actually leading the prayers. He's got 3 daughters, son, and he is born in March 1973. देख लिया दोस्तों आपने, देख लिया. DGISPR कह रहा है कि ये जो आदमी है ना, ये तो बड़ा शरीफ बंदा है, ये तो स्वीट हार्ट है, इसके तो 3 बच्चे हैं, इसका तो ये है, इसका तो वो है. आपने सुन लिया पूरी बात DGISPR की. अब मैं आपको बताता हूं. और DGISPR ने हाफिज अब्दुल रऊफ बोला कि पाकिस्तान मुस्लिम मरकजी लीग का ये बंदा है. ये DGISPR बोल रहा है इसके लिए, ठीक है, कि आम बंदा है, आम शहरी है. और इन्होंने यही आई कार्ड दिखाया, वो आपने देखा भी वीडियो में, राइट. और पाकिस्तानियों, अगर आपको कोई शक है, आप जाके DGISPR के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. वो तो मैंने नहीं डाला, वो तो उनके कंट्रोल में, आपके DGISPR के. DGISPR कहता है कि ये आदमी नॉर्मल है. कोई आदमी इसकी शक्ल को देख के, मुझे तो इसका नाम भी ना पता हो ना, मैं इसकी शक्ल के देख लूंगा इसका बम बंदा होगा. जस्ट लुक एट हिम यार, ही लुक्स लाइक अ टेररिस्ट. तुम लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हो हर जगह. अब देखो, जब इन्होंने बोला फिर निकाला. 2 मिनट लगते हैं इंटरनेट पे. झूठ का झूठ, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी. ये देखो साहब, इसका जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये है 35202. यहां पे देखो 35202, ठीक है भाई. 54004139, 54004139. और ये कहां से लिया है? ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, सैंक्शन लिस्ट, अमेरिका का है. आप इस वेबसाइट पे भी जाके, OFAC की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लीजिए. एक तो आप DGISPR के पास जाके ये चेक कर लीजिए, और अमेरिका की इसमें ना यहूद हनूद की साजिश है, ना इसमें हिंदुओं ने कुछ AI करा है, कुछ नहीं करा. आप लोग खुद जाके पाकिस्तानी और चेक करो. ये देखो, OFAC, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, अमेरिका कहता है कि यही टेररिस्ट है, यही टेररिस्ट है, इसको हमने करा है. ये खुद DGISPR ने आई कार्ड दिया है. DGISPR ने खुद इसको ये आई कार्ड इसका दिखाया है. They have shown this I card in front of everybody. ये देखो साहब, बिल्कुल सेम नंबर है. अब दुनिया इनको ट्रोल कर रही है DGISPR को कि भाई साहब आप, और ये देखिए पीछे ये सब पाकिस्तानी फौज के लोग, पीछे पूरा फौजी, पूरे फौजी पीछे खड़े हुए हैं. ये ग्लोबल टेररिस्ट है, सैंक्शनड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये सैंक्शंस लिस्ट में ये उसका पूरा नाम दे रखा है. मुझे तो बात ही समझ में नहीं आती यार. झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, डेली झूठ. दोस्तों, कल ही मैंने वीडियो करा था जिसमें मैंने उन फौजियों के नाम लिए थे. मैं चाहता हूं कि कल का वीडियो देखें, बहुत छोटी सी क्लिप है, 1 मिनट की. आप जरा मेरी कल की क्लिप देखिए. इसके पीछे जो पाकिस्तानी खड़े हैं कौन कौन है ये आपको समझना पड़ेगा. नंबर 1, ये सब नंबर 1 है. ये नंबर 1 लेफ्टिनेंट जनरल
फयाज हुसैन शाह, एक पाकिस्तान आर्मी का 3 स्टार जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल यहां पे खड़ा हुआ सर ऐसे झुका के उसके सामने, ठीक है। नंबर 2 मेजर जनरल राव इमरान सरताज, राव इमरान सरताज, ये रहा नंबर 2। नंबर 3 ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, ये देखिए साहब, ये इनका आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसके पीछे खड़ा हुआ है, ये सब यहां पे पीछे। डॉक्टर उस्मान अनवर, ये 4 है, ये भी पाकिस्तान की वर्दी में है, इसका कोई रैंक है मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, वो ये है। और नंबर 5 मलिक शोएब अहमद, मलिक शोएब अहमद, ये रहा। ये 5 पाकिस्तानी फौज के सीनियर अफसर हैं और ये खड़े हैं एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी फौज और इंडियंस ने ये दिखाई थी फोटो, आपने देखा दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, ये सब आ रखे हैं। ये भाई साहब, ये देखो, इनसे मिल रहे हैं, इनके हाथ चूमे जा रहे हैं। ये कोई संत महात्मा है ये, ठीक है भाई साहब, बहुत पीर फकीर हैं ये आदमी। सैंक्शन लिस्ट जाके चेक करिए वेबसाइट, अगर आप लोगों के यहां चल रहा हो इंटरनेट तो देखो। अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा था ये शहबाज शरीफ एंड पार्टी एंड जनरल आसिम मुनीर एंड पार्टी एंड जनरल चौधरी एंड पार्टी, ये सारे के सारे लोग क्या झूठ बोल रहे थे, यार हमने ऐसा अटैक करा, हमने आदमपुर पे अटैक करा, दिल्ली पे अटैक करा, श्रीनगर पे अटैक करा, पता नहीं कहां कहां पे इन्होंने क्या करा, विकिपीडिया खोला और उसको पूछा मेन सिटीज इन इंडिया, तो विकिपीडिया ने बताया सिटीज हैं, उसने पहले 15-20 नाम लिए, इसने चेप दिए कि वहां पे अटैक करा। अब यह खबर सामने आ रही है द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, वांगी है, वांगी ने डोवाल साहब को कॉल करा, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई, राइट। इसको क्या जरूरत है डोवाल साहब को कॉल करने की, वांगी को क्या जरूरत है डोवाल साहब से बात करने की, क्या क्या इनका मैटर है, कोई मुद्दा होगा तभी तो बात करेंगे, घर में बाल बच्चे कैसे ये तो पूछने के लिए नहीं बोला होगा, क्या मैटर था। अब ये देखिए, द पहलगाम टेररिस्ट अटैक कॉज सीरियस कैजुअलिटीज अमंग इंडियन पर्सनल एंड दैट इंडिया नीडेड टू टेक काउंटर टेररिस्ट एक्शंस, ये डोवाल साहब ने बोला, ठीक है। वॉर वॉज नॉट इंडिया चॉइस एंड वॉज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी, ये भी डोवाल साहब ने बोला कि देखो हम लड़ाई नहीं चाहते, ना हमारे फायदे में है ना पाकिस्तान के फायदे में है, लेकिन जब आप हमारे घर में आके घुसोगे और आम जनता को, ऐसा नहीं कि आपने फौज को अटैक करा, नहीं, आपने आम लोगों को, क्या हो हिंदू हो मुस्लिम हो, कह रहा नहीं 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 मैं तो हिंदू, सर पे गोली मारी उसको जमीन पे बैठा के। अगर तुम ऐसे काम करोगे फिर तो पिटने वाले काम है, सुतैया होगी तुम्हारी जो हुई तुम्हारी। India's focus on counter-terror efforts and the country's commitment to ceasefire and de-escalation despite Pakistan's repeated provocations. ये NSA अजीत डोवाल तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांगी, जो पाकिस्तानी ये कह रहे थे ना कि इंडिया ने बोला, बेटा ये जो शहबाज शरीफ है इसका बड़ा भाई था, यही भागा था बिल क्लिंटन के पास कारगिल के दौरान कि अबू जी बचा लो, इंडियन आर्मी बहुत मारती है, दिन रात कुटैया हो रही हमारी, ठीक है। अब पहले बड़ा भाई भागा, अब छोटा भाई भागा है, कभी अमेरिका के पास, कभी चाइना के पास, राइट। और बेगैरती इतनी ज्यादा बेगैरती है, राइट, कि ये भीख मांगते हैं और भीख मांगने के बाद अचानक ऐसे सूट बूट पहन के बिल्कुल पॉकेट्स, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और फिर ये मीडिया को ब्रीफ करते हैं, अभी पैर पकड़ के आए हैं अंदर से, बंद दरवाजा, किसी को नहीं पता, लिपट गया, ऐसे पैर पकड़ लिए, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, कह रहा छोड़ मेरे पैर, कह रहा नहीं सर नहीं छोड़ूंगा, इंडिया बहुत मारता है, बचाओ, और बाहर आके झूठ। तो जो आज मैंने प्रूफ दिए हैं, मैं चाहता हूं कि अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा हो अपनी सरकार से पूछे, ठीक है। और फिर आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, आज मेरा फिर पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है कि अगर आपने प्रूव कर लिया कि मैंने आपको यहां पे कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, मैं आपसे माफी मांगूंगा, नया वीडियो बना के और इसी चैनल पर डालूंगा, तो चाणक्य डायलॉग्स पे मेजर गौरवारी आपसे माफी मांगेगा, प्रूव मी रॉन्ग, आई डेयर यू। और दोस्तों आखिरी में एक फोटोग्राफ आपको दिखाना चाहता हूं, ये मोदी जी खड़े हैं और भारत का सुदर्शन चक्र इनके बगल में है। अब पाकिस्तानी हो जाओ, फैक्ट चेक करो, क्या ये एआई इमेज है जो इंडिया वालों ने डाली है, क्या ये हिंदुओं की साजिश है, क्या इसमें यहूदियों की भी साजिश है, जाओ
ठीक है, फिट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।